अल्लाह से मोहब्बत करना फर्ज है, रसूल से मोहब्बत करना फर्ज है, अहले बैत से भी मोहब्बत करना फर्ज है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। इसी तरह अहले बैत की शान में हसबन नसबन अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इससे पता चला अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी है। याद रखिए, ऐ सुन्नियों मोहब्बत करते रहो, इसी में ईमान की सलामती है। मोहब्बत करते रहो, इसी में ईमान का तहफ्फुज है। मोहब्बत करते रहो, इसी में ईमान की बका है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमानों में जितने फिरके हैं सबका दावा है हम मोहब्बत करते हैं। और बोलो, मुसलमानों में जितने फिरके हैं सबका दावा है हम मोहब्बत करते हैं। वहाबी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता हम मोहब्बत करते हैं। दावा तो सबका है मगर दलील किसी के पास नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मोहब्बत कहते किसको है? इधर देखो, मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका ऐब नहीं निकालता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसकी कमी नहीं निकालता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका नक्स नहीं तलाश करता। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब पे जान दिया करता है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब पे अपनी जान निसार किया करता है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का हर वक्त खुतबा पढ़ता है। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा। मोहब्बत करने वाला कभी नबी की तौहीन नहीं करेगा। मोहब्बत करने वाला कभी बोलो अहले बैत को बुरा भला नहीं कहेगा और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहेगा। यजीद को हक पर नहीं मानेगा। लेकिन आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं, दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं, जैसे मुहर्रम का महीना आता है, चांद निकलता है, गली कूचों में घूम घूम कर कहते हैं यजीद को बुरा मत कहो, यजीद हक पर है, कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था, बख्शा बख्शाया है, जन्नती है। हजरात याद रखिए, वो कहते हैं ये सहाबी का बेटा है, बुरा मत कहो, कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था, बख्शा बख्शाया है, जन्नती है। हजरात कसम खुदा की, इन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, कुस्तुनतुनिया की जंग में जिस यजीद का सराहतन तस्करा नहीं है, तुम जबरदस्ती धक्का मार करके यजीद को कुस्तुनतुनिया का सिपहसालार बना रहे हो। अरे बेईमान, और जिस हुसैन का तस्करा हदीस की किताबों में सराहतन मौजूद है, तुम उस हुसैन के बारे में गलत सलत बोल रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बुखारी में कहीं यजीद की तारीफ है? बताओ मुस्लिम में कहीं यजीद की तारीफ है? बताओ तिरमिज़ी में कहीं यजीद की तारीफ है? बताओ हदीस की किताब में कहीं यजीद की तारीफ है? नहीं हजरात, आप हदीस की किताब पढ़ेंगे तो सारी किताबों में आपको यही मिलेगा। इधर देखिए, तारीख की सारी किताबों में, हदीस की किताबों में उसकी तारीफ नहीं है, और तारीख की सारी किताबों में आपको एक बात मिलेगी कि यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने काबे पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीना पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीना की पाक दामन औरतों के सामने अपने फौजियों को कुत्तों की तरह छोड़ दिया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मक्का और मदीना के 10,000 सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा के बेटे को, नबी के प्यारे नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा रखवा कर करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि जिसने फातिमा की बेटियों के हाथ में बेड़ियां डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाकर इराक के बाजारों में दर बदर फिराया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि नहरे फुरात का पानी
कुत्ता पिए तो कोई बात नहीं, जानवर पिए तो कोई बात नहीं, चील कौवे पिए तो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फातिमा का बेटा नहीं पी सकता, अली असगर नहीं पी सकता, अली अकबर नहीं पी सकता। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि जिसने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान तक न हो सकी, नमाज तक न हो सकी। इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा फासिक व फाजिर, जिसके फिस्क पर सारी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है, सारी दुनिया के उलमा एक प्लेटफार्म पर है, सबका यही कहना है यजीद मुजरिम है, यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जहन्नम का हकदार है। अब आप बताइए कि हम सारी दुनिया के उलमा को माने कि आज के बेईमान दाढ़ी टोपी वाले यहूदियों से रिश्ता रखने वाले ये नाम के मुसलमान को हम माने, जो अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं। तुम फैसला करो कि हम किसकी बातों को माने। कान खोलकर सुन लो एक जुमला कि जो यजीद की तारीफ करे समझो वो यजीदी है, और जो हुसैन की तारीफ करे समझो वो हुसैन का गुलाम है, वो हुसैन का गुलाम है, वो हुसैन का दीवाना है, वो हुसैन का चाहने वाला। बात समझ में कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऐसे ही लोगों पर शैतान हमला करता है। इधर देखिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। आज अरब है, अरे बोलो अरब में कितनी कंट्री मुसलमानों की है? अरे बोलो अरब में कितनी कंट्री मुसलमानों की है? 57 कंट्रीज इस्लामी है। मुसलमानों की, मुसलमानों बोलो मुसलमानों का मुल्क कितना है? 57। हाथ उठाकर बोलो 57। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन ये हरामखोर मुर्गा पराठा खाते रहे, अय्याशियों में मुब्तला रहे, गाजा के बच्चे यतीम होते रहे, औरतें बेवा होती रही, इन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं। और अमेरिका का मिस्टर ट्रंप जब पहुंचा तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। गाजा वालों के लिए 1 ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों के लिए 1 ट्रक आलू न भेज सका, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोलो खाने पीने की चीज न भेज सका। आज ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर एक होते तो इजराइल कभी फिलिस्तीन पर हमला नहीं करता, ये अमेरिका कभी ईरान के साथ पंगा नहीं लेता। लेकिन कसम खुदा, तुम जिसको तुम मुसलमान समझते हो ये देखने में लग रहा है कि मुसलमान है, अंदर से सबका दिल यहूदी है, दिमाग यहूदी है, मिजाज यहूदी है। इसलिए मुसलमान लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, आप सुन्नी बनकर रहिए, अदब के साथ रहिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू बैठो, चुपचाप बैठो, जल्दी बैठो, बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मेरी तकरीर होगी, वक्त ज्यादा नहीं, बैठिए, जल्दी बैठिए, तशरीफ रखिए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे। बाबू बेटा बैठिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, वक्त का लिहाज रखना, बैठिए। इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैति उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, गौर से सुनिए। हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब कुरान की ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, जब कुरान की ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो नबी ने सबको चादर में छुपा लिया, सबको चादर में ढक लिया, सबके सरों पर चादर को डाल दिया और अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जितने लोग मेरी चादर के अंदर है, मेरी चादर में छुपे हुए हैं, या अल्लाह ये सब के सब मेरी अहले बैते पाक है। इन लोगों से हर तरह की बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। कितने लोगों ने, बाबू लोग बेटा बैठो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? अरे जोर से बोलो, नबी ने कितने लोगों को अपनी चादर में छुपाया? 4 लोग। कितने लोगों के सरों पर चादर डाली? 4 लोग। कितने लोगों को चादर में लपेटा? 4 लोग। कौन कौन, जल्दी बोलो। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन। बोलो, चारों को लपेटने के बाद क्या कहा? या अल्लाह ये सब मेरी अहले बैत है। क्या कहा? या अल्लाह ये सब मेरी अहले बैत है। मेरी आरज़ू है, तमन्ना है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक कर दे। तो बताओ अमरडोबा के मुसलमान, बताओ खलीलाबाद के मुसलमान, मेरी तरफ देखो। जिसके पाकी का जिक्र कुरान में हो, बताओ वो गलत हो सकता है? जिसके पाकी का तज़किरा हदीस में हो, बोलो क्या वो गलत हो सकता है? जिसके पाकी के लिए पैगंबर दुआ कर रहे हो, क्या वो गलत हो सकते हैं? नहीं। हदीस और कुरान से साबित कि नबी पाक, नबी की सारी अहले बैत पाक, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी पाक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यजीद हक पर है। याद रखिए, जो ऐसा कहता है उनसे कहिए तौबा करो, लड़ाई नहीं करो, उनसे कहिए तौबा करो। तुम सहाबी के बेटे को देख रहे हो लेकिन नबी के नवासे को नहीं देख रहे हो। तुम बोलो कुस्तुनतुनिया वाली रिवायत को देख रहे हो और अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह वाली हदीस भूल गए। क्या मेरे पैगंबर हुसैन के होठों को चूमा करते थे? वो हदीस भूल गए।
क्या जिस हुसैन के रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, क्या उस हदीस को भूल गए? जिनकी खातिर मुस्तफा ने खुतबा को बंद कर दिया, बोलो उस हुसैन को भूल गए? जिनके वजह से सजदा को दराज कर दिया, क्या उस हुसैन को भूल गए? तौबा करो तौबा। हदीस की किसी किताब में यजीद की तारीफ नहीं है, मगर हुसैन की हर जगह तारीफ है। हजरत एक बात बताइए, हदीस की जितनी किताबें हैं, हजरत बैठे हैं, हजरत से पूछो, हजरत अल्लामा फारूक, अरे बोलिए शहजादे रसूल भी हैं और आलिम दीन, और वो भी सुनिए गुलाम रब्बानी के उस्ताद के साथी हैं। हजरत ने कहा कि मैं आपके उस्ताद का बिल्कुल हम क्लास साथी हूं। तो मैंने कहा हुजूर मैं आपका गुलाम भी हूं और साथ ही साथ आप मेरे उस्ताद भी हो गए, क्योंकि आपके साथी मेरे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, तो आप भी उन्हीं के साथी, और जैसे वो जबरदस्त आलिम, आप भी जबरदस्त आलिम है। हजरत से पूछो, हदीस की जितनी किताबें हैं करबला के बाद लिखी गई, अरे बोलो सिवाय मुअत्ता इमाम मालिक के, अक्सर किताबें करबला के वाकया के बाद लिखी गई, चाहे बुखारी, चाहे मुस्लिम, चाहे तिरमिज़ी, चाहे निसाई, चाहे इब्ने माजा, चाहे मिशकात, जो भी किताबें आप सुन रहे हैं, अरे बोलो चाहे सिहाह सित्ता से हो, चाहे गैर सिहाह सित्ता से हो, ये सब करबला के वाकया के बाद लिखी गई। अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद बख्शा बख्शाया होता, यजीद जन्नती होता, यजीद रहमतुल्लाह अलैह के हकदार होता, तो हदीस की किताबों में इसका तज़किरा जरूर होता। लेकिन हदीस खोलिए, कहीं भी यजीद की तारीफ नहीं है, लेकिन जब हदीस पढ़ेंगे तो हर जगह हुसैन की तारीफ मिलेगी। ऐ मुसलमान याद रखिए, नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। बड़ी शानदार हदीस मैं सुनाना चाहता हूं, कलेजा दहल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत दिनों के बाद गुलाम रब्बानी आपके बस्ती में आया है। अगर आपने थोड़ी सी कोताही बरती, वक्त मत देखो, मुझे खुद वक्त का लिहाज है, हजरत बहुत देर से तशरीफ फरमा है, हजरत की तकलीफ मेरी तकलीफ है। बस एक हदीस या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर 2 हदीस अगर कहेंगे तो सुना दूंगा, और 2 मिनट के अंदर करबला का पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ा नाजुक वक्त है, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बी व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। इजाजत है? माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं, बस खड़े होकर सुनिए। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है 10 मिनट। ओ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, बस तकरीर अब खत्म हो, बस तकरीर खत्म, घबराइए नहीं, बस इस हदीस को सुन लीजिए, मतलब तकरीर खत्म। इधर देखिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। ये मैं हदीस का मतलब बयान कर रहा हूँ, मफहूम बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। हदीस का मफहूम ये है कि दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर सारी मोहब्बतों में मेन
तीन है, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। अगर तीनों मोहब्बत में से एक भी सीने से निकल जाए तो मां की मोहब्बत बेकार, बाप की मोहब्बत बेकार, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत बेकार, आलिम मौलाना की मोहब्बत बेकार, सबकी मोहब्बत बेकार। ये सारी मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब तीन मोहब्बतें सीने में मौजूद हो। वो तीन क्या है, गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला जीना ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का पहला हक ये है कि तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, अपने अपने रब से मोहब्बत करो। तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जैसे भी रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें हर हाल में रोजी देता है। तुम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी अल्लाह रोजी देता है, तुम झूठ बोलते हो फिर भी अल्लाह रोजी देता है, तुम उसको गालियां देते हो, जो लोग उसको गालियां देते हैं अल्लाह उसको भी रिस्क देता है, जो उसकी तारीफ करता है अल्लाह उसको भी रिस्क देता है। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। इसलिए याद रखो, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। ये पहली मोहब्बत, और मोहब्बत का पहला हक किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। और सुनिए, अब दूसरी सुनिए, बस इधर देखिए। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो।